नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग आईबीएस से पीड़ित हैं। आज जितने भी पेशेंट अभी तक हमने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं, जब मैंने उनका हिस्ट्री लेना शुरू किया तो एग्जैक्टली 90% लोगों में मुझे ये पता चला कि उनके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है। उनके साथ एक पास्ट लाइफ ट्रॉमास जुड़ा हुआ है। एक घटना कुछ भी हो सकता है, जैसे किन्हीं का रिलेशनशिप इशू रहा है, ठीक है, किन्हीं को बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, कुछ लोगों ने किसी बहुत ही अपने को खोया है, ठीक है, किन्हीं का मिसकैरेज हुआ है, कोई लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही हैं जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ा है, ठीक है। तो रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। ये सब जो भी घटनाएं हैं, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जब ये घटनाएं उनके साथ घटी, उसी के बाद से इनका जो भी गट इश्यूज है, उनका ब्लॉटिंग होना, उनके पेट में प्रॉब्लम्स आना, उनका डाइजेशन खराब होना, उनको कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, गैस का बनना, ये सभी चीजें जितने भी सिम्टम्स है धीरे धीरे करके शुरू हो गए। जब इन्हें आईबीएस की समस्या होती है तो गैस्ट्रो डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, लेकिन टेस्ट सारे नॉर्मल्स आते हैं क्योंकि उसके पीछे रीजन ही कुछ और होती है। इसलिए उसका जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उनको जो रिपोर्ट्स होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स आते हैं। इसलिए वो और पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये जो घटना लोगों के साथ घटती है, ये इस घटना से कभी ओवरकम हो ही नहीं पाते। इस उसी लूप में फंसे रह जाते हैं, इस प्रॉब्लम में फंसे रह जाते हैं। हमेशा उस ट्रॉमा को याद करते हैं, उस पल को याद करते हैं, ठीक है? उनकी मेमोरीज याद करते हैं और अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने मेंटल हेल्थ को परेशान करते रहते हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं और इस ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के जाल में फंसे चले जाते हैं। उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और उनके धीरे जैसे-जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वैसे-वैसे सारे सिम्पटम्स इनके और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उनके और सारे सिम्पटम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश करोगे, सिर्फ सिम्पटम्स को सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो आप एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको एग्जैक्टली रूट कॉज पे काम करना होगा, उस ट्रॉमा पे काम करना होगा, उस घटना पे काम करना होगा जिससे आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हो। जब ये घटनाएं या उससे मिलती-जुलती घटनाएं आपके आस-पास में घटित होती है, उस समय ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। आप बहुत ज़्यादा और भी पैनिक मोड में चले जाते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, ठीक है? बहुत सारे के मन में सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं। तो आपको एग्ज़ैक्टली इस रूट को खत्म करना होगा। आपको इस ट्रॉमा से बाहर निकलना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्ज़ैक्टली 110% आप इस प्रॉब्लम से बाहर आओगे। जब लोगों का स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो गट एंड ब्रेन का कनेक्शन है वो खराब हो जाता है, हमारा ब्रेन गट एक्सिस खराब हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और हमारा जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, गट सेंसिटिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने लगता है। इससे हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको इस ट्रॉमा से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए बहुत सारे मल्टीपल थेरेपी है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके स्ट्रेस लेवल को कम करना पड़ेगा, इससे आप धीरे-धीरे आपके सिम्पटम्स ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएँगे। अब बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है? साथ-साथ में आप कॉग्निटिव सीबीटी यूज़ कर सकते हो, एक तरह की थेरेपी होती है जो आपको पास्ट लाइफ ट्रॉमा से बाहर आने में मदद करेगा, ठीक है? साथ-साथ में आप अपने डाइट का बहुत ही अच्छा ख्याल रखो। आप एक बिल्कुल सिंपल और सिंपल डाइट लोगे जो आपका बॉडी आसानी से उसे डाइजेस्ट कर ले। आप लो फॉडमैक डाइट लोगे, ठीक है? इससे आपका डाइजेशन इश्यू ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आपको को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आपको ये प्रॉब्लम्स होती है तो बॉडी जो हमारा है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। मीन्स डेयरी प्रोडक्ट से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। आपको कोई भी मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है आप उसे बिल्कुल यूज़ अभी नहीं करोगे, ठीक है? साथ में अगर किसी को ग्लूटोन इंटॉलरेंस है तो वो अभी रोटी यूज़ ना करे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
आप साथ-साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करोगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप नींद का बहुत ही अच्छा ख्याल रखोगे। आपको एक प्रॉपर स्लीप इसमें चाहिए, 7 टू 8 आवर्स का एक प्रॉपर कंप्लीट स्लीप चाहिए, ठीक है? अगर ये सब प्रोसीजर आप अपनाते हो, तो एग्ज़ैक्टली आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। अगर आप इस समस्या से बहुत समय से परेशान हो, तो हमने एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया है, ठीक है? जिसमें बहुत सारे थेरेपीज़ हैं, बहुत सारे टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जिसकी मदद से आप इस समस्या से बाहर आ सकते हो। आप घर पे रह के भी इस प्रोटोकॉल को फ़ॉलो कर सकते हो। इस प्रोटोकॉल में हम ब्रीथिंग सेशंस देते हैं, एनएलपी के बहुत सारे टेक्निक्स देते हैं, ठीक है? आपको स्ट्रेचिंग बताएँगे, योगा बताएँगे, न्यूरोथेरेपी के बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताऊँगा। इस कंप्लीट प्रोटोकॉल को आप अगर अच्छे से फ़ॉलो करते हो, घर पे भी रह के अच्छे से फ़ॉलो करते हो, ठीक है? तो आप इस समस्या से 100% बाहर आने वाले हो, ठीक है? आपको 100% आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। बस एक धैर्य रखो, विश्वास रखो और इस प्रोटोकॉल को अच्छे से फॉलो करो, आप इस समस्या से 100% बाहर आ जाओगे। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे या हमारी टीम से बात कर सकते हो। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।